राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 17 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद पीनासर द्वारा पर हुआ। नारायण 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 नारायण। क्या मेरा सुगम हुआ? आपके मन में हमारे मन कोई बात सोची आई नहीं है अभी। हमने वो कर्निस्पेक्ष विषय में कोई बात हो तो ये बात बैठी ही नहीं आप गई है। बहुत अच्छी बैठी। हाँ, समझ में आई उसके अनुसार। अब उसमें बोलो। कम से कम बातों के द्वारा हम समझ तो लें। साधन करके स्थिति होनी तो बढ़िया है एक नंबर की, परंतु कम से कम ऐसी बात समझ में आ जाए कि ऐसी कर्ण निरपेक्ष साधना है। और तत्व तो कर्ण निरपेक्ष है ही, क्योंकि प्रकृति कर्ण तो सब प्रकृति के अंतर्गत है, तो प्रकृति से अतीत है, गुणातीत है। तत्व तो है ही, परंतु साधन भी ऐसा है। आप लोगों को शंका हो तो बोलो ही, और कोई हो तो पूछने का विषय हो। वो कल बात चली थी कि कर्णों का उपयोग संसार के संबंध विच्छेद के लिए है, तत्व प्राप्ति के लिए नहीं है। संबंध विच्छेद भी कर्ण से नहीं होता है। साधना एक शुरू हो जाती है, क्रियाजन्य साधना शुरू होती है। वास्तव में साधन है वो ठीक विचार करते हैं, कर्ण निरपेक्ष होने से ही असली साधना होती है। मानो आश्रय संपत्ति हटाने के लिए जो क्रिया की जा सकती है, तो उसमें क्रिया हो सकती है काम की। क्रिया का क्षेत्र बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, वो नहीं। आज एक प्रश्न किया था मेरे सामने कि सज्जन और साधक में क्या भेद है। सज्जन, हाँ, ये सज्जन आदमी है, ये साधक है, इनमें क्या भेद है? तो सामान्य रीति से जो रात और दिन भोगों में और संग्रह में ही लिप्त है, वो भोगों में रात दिन रहते हैं, और वो ये निश्चित उन्होंने कर लिया है, वो कोई सज्जन नहीं है। सज्जन भी है कि भाई अच्छे आचरण करो, अच्छे भाव रखो, सबसे प्रेम रखो, सबका उपकार हो, हित हो, ऐसे विचार करके जो चलने वाले हैं वे सब सज्जन है। परंतु अपना कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, तत्व की प्राप्ति हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान के साक्षात्कार दर्शन हो जाए, ऐसे भाव रख के चलने वो साधक है। ये मैंने उत्तर दिया उसका। वे साधना करने वाले हैं, तो साधना करने वाले वे सज्जन तो होते ही है, सज्जन तो होते ही है, और सज्जन होते हुए वे साधना करते हैं। तो साधक की लगन चाहिए साधन की, तत्व की प्राप्ति कैसे हो, उसमें देरी हो रही है, जिसमें उनकी व्याकुलता होनी चाहिए कि तत्व की प्राप्ति कैसे हो, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कैसे तत्व ज्ञान हो, भगवान के दर्शन कैसे हो, भगवान का आश्रय कैसे प्राप्त हो, संसार का आश्रय छोड़ केवल भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ऐसे जिनकी लगन लग जाती है ना, वे साधक होते हैं। साधकों में ये बात होती है कि वे असाधन नहीं रहते। असाधन साधन दोनों तो कल कहा था सब में रहते हैं। मानो पारमार्थिक बात के बिना तो कोई मनुष्य होता ही नहीं। कसाई से कसाई के भीतर दया रहती है, असत से असत बोलने के बाद भी सत्य भाषण उसमें रहता है। जितनी जो पारमार्थिक बातें है तो वे भाषण से सर्वथा रहित नहीं होता। मानो दुर्गुण दुराचार से रहित तो हो सकता है,
पर सद्गुण सदाचारों में दुर्गुण से रहित नहीं होते। सद्गुण सदाचार में दुर्गुण नहीं रहते, यह बात तो हो सकती है, पर केवल दुर्गुण दुराचार ही रही है, हो नहीं सकती, संभव नहीं है। परमात्मा का अंश है ना, परमात्मा का अंश है, जैसे संसार की प्रकृति का अंश है, तो प्रकृति के अंश की मुख्यता देने पर दुर्गुण दुराचार रहते हैं, और परमात्मा की प्राप्ति का ही उद्देश्य होता है, तो उसके दुर्गुण दुराचार घटते जाते हैं, मिटते जाते हैं। उसमें परमात्मा प्राप्ति होती तो उसमें कोई दोष रहता नहीं। ये तो रही तो दुख उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, वहाँ भगवान और भगवान का सेवक ये दोनों का एक दर्जा हो जाता है। ये बात दर्पण में आई है, मम साधर्म में आ गया इसके पहले अपना अलग पूछ रही, उसमें टिप्पणी में बात रही थी, मम साधर्म में आ गया स्वर्गीय नो बजाए थे प्रणय न बदलते सर। तो सधर्मता है भगवान की, और भगवान की भक्त है, तत्व की जिन भक्त है उनके साथ भगवान की एकता सधर्मता है, तो वे तो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। पर साधक में भी वे गुण आने लगते हैं। शास्त्र निषिद्ध और साधन विरुद्ध काम उनमें नहीं रहते, ऐसी क्रियाएं नहीं रहती। ये क्रिया होते होते सर्वथा इनका भाव होता तो प्रसादक हो जाता है। जब तक निषिद्ध कर्म भी करता है, जानकर भी करता है, आदत में भी हो जाते हैं ज्यादा, तब तक वो साधन ठीक नहीं है। साधक भी ठीक नहीं है, सिद्ध तो दूर रहा। साधक ठीक रहे तो उसमें प्रवाह से, पुरानी आदत से, किसी अशुद्धि कामना क्रोध के वश में होने से उससे कुछ दुराचार कुछ हो जाता है, पर हो जाता तो उसकी जलन होगी, उसकी दुख होगा, वो सुहाएगा नहीं, वो छूट जाएगा। ये बात साधन असाधन दोनों रहते हुए तो हर एक आदमी होता है, कोई ऐसा है ही नहीं कि साधन का अंश भी न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का अंश है ना। सास बोलता है, झूठ भी बोलता है, ये रह सकता है, पर केवल झूठ बोलना ये रह ही नहीं सकता, केवल हत्या ही करना ही रह नहीं सकता, केवल चोरी ही करना ये रह नहीं सकता, केवल दूसरों का अपकार करता, निंदा करना, दुख देना, ये केवल ही रह, ये केवल नहीं रहता। अशुद्ध चीज है वो शुद्ध नहीं रह सकती, और शुद्ध चीज है वो रह सकती है। क्या इस वास्ते साधक होता है, उसमें साधन विरुद्ध काम है वो सही नहीं होना चाहिए। जैसे पैसों का लोभ ही है तो जान करके पैसों को वितरण नहीं करेगा, वो हो जाएगा तो दुख होगा, जान के तो करेगा नहीं। और किसी कारण से हो जाए, परिस्थिति कारण से हो जाए तो उसको दुख होगा। ऐसे ही साधन का लोभ होगा तो शास्त्र विरुद्ध साधन विरुद्ध कामों से तो होगा नहीं। कभी किसी परिस्थिति में पुरानी कोई आदत है, कभी कोई हो जाएगा तो उसे सहन नहीं पड़ेगी, वो दुख होगा, फिर ठहरेगी नहीं ज्यादा। सज्जन आदमी को कहते हैं तो उनमें ऐसी दुराचारी बात हो जाए तो इतनी खटकेगी नहीं। वो मर्यादा पर चलना चाहते हैं और अच्छा समझते हैं, परंतु फिर भी उतनी साधक की बहुत खटकेगी। वो जितनी अधिक खटकेगी उतनी वो साधक होगा, और वो बढ़ती भी जाएगी। अगर साधन ठीक होने पर सिद्ध हो ही जाएगा, ठीक साधन हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ये बात साधन और साधन तो दोनों चल रहने पर साधक होता है। तो असाधन रह जाता है, रखता नहीं है, किसी से ठीक नहीं सकता। इस बात से अधिक साधु को उचित है कि असाधन चीज हमारे कैसे रह गई। शास्त्र विरुद्ध साधन विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूं मैं, कर नहीं सकता हूं। हो जाता तो दुख होता है, जलन होती है,
2-4 बार हो जाए फिर नहीं होगा। ये जो साधन का रूप बता रहे हैं आप, हाँ, इसमें तो महाराज जी कर्ण सापेक्षता की झलक सी दिख रही है। जल्दी कोई हर्ज नहीं, कर्ण रह जाए कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि असाधन रहता है ना, तो कर्ण की अपेक्षा रहती है तो साधन रहता है। वो कर्ण जितनी कर्ण की अपेक्षा मिटती चली जाती है, उतना उतना साधु ऊंचा ऊंचा सा रहता है, सर्वथा साधु गुण प्रसिद्ध हो जाता है। साधक साधन बन साध्य होता है, ये क्रम है। साधन सर्वथा साधन हुआ वो सिद्ध हो जाता है। तो सिद्ध होता है उसमें कर्ण की अपेक्षा नहीं होती, कर्ण के द्वारा नहीं होता है। वो जड़ के द्वारा चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से ही होती है। और कर्ण सापेक्ष होगा उसमें जड़ की आवश्यकता रहेगी, कर्ण की आवश्यकता रहेगी, उसमें आवश्यकता है तो उसका अवलंबन करेगा, उसका अवलंबन करेगा तत्व की प्राप्ति मुश्किल हो जाएगी। ये आएगी, इसमें शंका करो। बहुत सज्जनों के जो साधक कहलाते हैं और सिद्धि चाहते भी है, परंतु उन्हें मन में जैसी हुई है कि मन बुद्धि इंद्रिया के बिना साधना नहीं होती, इनसे ही साधना होती। ऐसे सुनने वाले को कर्म को कैसे छोड़ सकेंगे? इस वास्ते जल्दी तत्व ज्ञान होता नहीं, दुर्लभता इस वास्ते है उस तत्व की कि बात ऐसी जची हुई है कि मन बुद्धि की साधना होती है, मन बुद्धि की साधना नहीं होती। साधन स्वयं का होता है, साधक स्वयं होता है। उनकी तो बात ही जची हुई है कि बोध भी होता है तो बुद्धि से ही होता है, बुद्धि के बिना कैसे होगा, उनकी ये धारणा है। उनके कारण से नहीं समझ में आता, करके समझ में आता ही नहीं। वो निश्चय बुद्धि के द्वारा ही होता है, निश्चय ही चीज है, इसलिए निश्चय करना यही साधन है, निश्चय करना साधन नहीं है, अनुभव होना साधन है। तो वे तो कर्ण को वो सहायक मानते हैं, वो कर्ण कैसे समझ में आया? बुद्धि के द्वारा ही बोध होता है, वो कर्ण कैसे समझेगा? वो यही हुई है, लक्ष्य वही है, नहीं समझ सकता। बड़ी विलक्षण बात है। गीता में भी आया है, सुखम आत्यंतिकम यत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, बुद्धिग्राह्य आया है। वेद यत्र वयम ऐसे बुद्धिग्राह्य है। अब कैसे छोड़ेगा बुद्धि को? तो बुद्धिग्राह्य क्यों कहा है? बुद्धिग्राह्य का क्या अर्थ है? तो सुखम आत्यंतिकम, तो ये 3 पद सीधे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? कि इसका तात्पर्य है कि आत्यंतिकम तो कहना मतलब है सात्विक सुख से अलग ऊंचा। सात्विक सुख है ना, उससे ऊंचा आत्मबुद्धि प्रसाद जम, वो बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होता है, तो बुद्धि रहती है सात्विक सुख में। तो सतोगुण रूपी प्रकृति रही साथ में, इसको बताया। तो वो बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, बुद्धिग्राह्य शब्द है, इसका तात्पर्य आत्यंतिक कहना तो है सतोगुण से ऊंचा, और बुद्धिग्राह्यम कहने का है तमोगुण से ऊंचा। मन बुद्धि लीन हो जाती है सुषुप्ति में, वो बुद्धि लीन नहीं होती है, इतना ही तात्पर्य है। बुद्धिग्राह्यम का बुद्धि के द्वारा तत्व का अनुभव होता है, ये अर्थ नहीं है। आत्यंतिकम बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम,
इंद्रियों के द्वारा विषेंद्रिय संबंध से जो सुख होता है वैसा सुख नहीं है, अतीन्द्रिय है सुख। तो राजस सुख से ऊंचा, अतीन्द्रिय राजस से ऊंचा, बुद्धि ज्ञान तामस से ऊंचा, आत्यंतिक सात्विक से ऊंचा, ये तात्पर्य है। बुद्धिमान जागृत रहती है बुद्धि, फिर बुद्धि समझ विच्छेद हो जाता है। तो समझ विच्छेद में भी साधना में आता है। और ये किस प्रसंग में है? ये ध्यान के प्रसंग में है। ध्यान का प्रसंग और योग का प्रसंग, इन दोनों में अपना एकता करी है। 19वां श्लोक है ना, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगी ने इंद्र तो योग महात्मा ना, तो ध्यान का विषय है। और प्रजाति यदा कमान सर्वान पास मतलब आत्मनि आत्मा तो ये कर्म योग है। दोनों का मिलान करो आप, 19वां और 55वां। 19 यत्रो ब्रह्मते चित्तम निरुद्धम योगी यदा विनयितम चित्तम हाँ, 19 है। यदा विनयितम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्क्रिय सौका में भी युक्त इत्युच्यते। और युक्त कहना चाहिए वो है प्रजाति यदा कामान सर्वान पाद आत्मनिव आत्मना तुष्ट। तो पूर्व परम प्रसंग है वो। प्रजाति यदा कामान सर्वान पाद तो आत्मनिव आत्मतुष्ट है। और यहाँ यदा विनय चित्तम आत्मनिव तिष्ठते निष्क्रिय सौका में भी हो। पहले वो होता है, पीछे होता ही होता है, फर्क है इसमें। अच्छा लगा जी। इसकी सेवा कामनाओं का त्याग पहले ही हो जाता है। पहला कामनाओं का त्याग होता है, फिर जो परमात्मा होती है। यहाँ ध्यान करते ही होते परमात्मा में मन की स्थिति होती है, फिर कामना का नाश होता है। इस विषय का मैं ये एक फर्क, दूसरा बड़ा भारी फर्क और दूसरा है वो है आत्मनिव आत्मा तुष्ट, वह जड़ता नहीं है। और मन है परमात्मा से तो वह यहाँ जड़ता है। यदा विनितम चित्तम आत्मनिव अवतिष्ठते, चित्त नष्ट हुआ है, वहाँ चित्त का संबंध नहीं रहा है। आत्मनिव आत्मा तुष्ट सिद्ध पुरुष है। यहाँ जो बात कही है ना, आत्मनिव तुष्ट, जो आत्मना आत्मा तुष्ट है, वहाँ बुद्धि नहीं है। यहाँ इदम चित्तम आत्मनिव चित्तम आत्मनिव तिष्ठते निष्क्रिय सर्वगामी को युक्त बुद्धि से तब ये साथी वो निवास सुनने ये ध्यान साधना है। चित्त का आत्मा में स्थित होना क्या है? मानो केवल परमात्मा में चिंतन हो। संसार चिंतन वो विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार और संजातीय वृत्तियों का प्रवाह निधि का स्वरूप माना है, वो रहा। उससे बगैर ध्यान होता है। ध्यान की बात समाधि होती है। समाधि तक संबंध रहता प्रकृति का। सिद्ध पुरुषों की समाधि और वित्थान तो अवस्था मानी है, वेदांत मधुसूदनाचार्य मानी है। परंतु सिद्ध पुरुष होता उसमें वित्थान नहीं होता, वो शायद समाधि होती। वित्थान होने वाली समाधि नहीं होती वहाँ, ये साधक की होती है। अब वही अभ्यास केवल पुस्तकों का है, वो कैसे मानेगा इस बात को? मधुसूदनाचार्य ने माना है। प्रज्ञा भारा समाधि सिद्ध ही किम प्रभाषित किम आसित प्रसिद्ध किम। तो उन्होंने बताया कि पहले कैसे श्लोक है, अभी बोला मैंने, प्रज्ञा भाषा समाधिस्थ समाधिस्थ तो समाधि में स्थित होने वाले की ये बात सी। अरे वो 3 है वित्थान अवस्था में। मधुसूदनाचार्य ऐसे टीका करते थे। मानो समाधिस्थ प्रज्ञा की क्या है और वित्थान में कैसे चलता है, कैसे हाँ है ये विभाग किया। तो ये हमारे जिस्तर नहीं है। आपको तो ये समाधिस्थ विशेषण है इसका। हाँ समाधिस्थ जो स्थित प्रज्ञ है, हाँ
वो कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, सारी एक साथ है। अच्छा, अगर इस दो उपचार किया जाए तो किमासी तो ब्रजेत किम वित्थान में ब्रजेत किम कैसे आएगा? तो समाधिस्थ नहीं रहा। हाँ, समाधि नहीं रहा तो, और फिर किम आसीत में समाधि होनी चाहिए। अगर विभाग करें तो किमासी तो ये जो कैसे बैठे ये वित्थान में कैसे होगा? कैसे बैठेगा सतप्रज्ञ पुरुष? और उसकी समाधि अवस्था तो रही नहीं, समाधि में चलेगा कैसे? हाँ, तो इस बात चलेगा कैसे? तो चलेगा अगर समाधि में लो तो चलेगा कैसे, और वित्थान में रहो तो बैठेगा कैसे? कैसे किम प्रभाषेत, वित्थान में होता है किम प्रभाषेत, और ब्रजेत की में दो तो वित्थान में बैठ जाएगी। किम आसीत कैसे बैठेगा वित्थान में? आसीत तो वित्थान में नहीं बैठेगा। तो फिर वित्थान की हुई और समाधि से वो समाधि में बताई, तो समाधि में किमा सीध में समाधि ली जाए तो फिर ठीक बैठे। हाँ जी, मन बैठी नहीं बात। यहाँ उत्तर में भी तो महाराज जी वो समाधि पर उत्तर नहीं आ रहा है। समाधि पर उत्तर नहीं है। प्रजाति यदा कामान सर्वान पाद कामना होते आ गया आत्मदेव आत्मा दुष्ट, तब सतप्रज्ञ होता है। दुखेश्वर मना सुखेश्वर विगतस्प्रिय पीतराग भय को रस्ते फिर मुनि विषय मुनि शब्द इसमें आया है, तो किम प्रभाषित है। ये स्रोत अनविष्ट है तो तत्व ना भिन्न तो निर्देश थे, ये दूसरे लोगों को समाधि से इसका है। किमासी तो पूर्वंगानी सर्वसाय प्रतिष्ठा मधुसूदन यही लिखते किमासीत में। अब मधुसूदन देखो तो अपने दोनों दूटे को मिलाकर देखो, थोड़ा गहरा विचार करने से पता लगेगा मतभेद का। आज देखो मधुसूदन और साधु इसमें क्या क्या फर्क है? तो साधक होता है पाइए, और ये कर्मयोग के द्वारा सिद्धि है, ये मधुसूदन नहीं, मतलब वो तो ज्ञान योग के द्वारा ही मानते हैं सिद्धि। सिद्धि ज्ञान योग द्वारा होती है, कर्मयोग से मध्य दूर होता है, और उपासना विषय दूर होता है, और बोध से ही ज्ञान दूर होता है, और राम दूर से ही सिद्ध होता है। तो उस सिद्ध के ये लक्षण है, समाधि के विचित के बैठते नहीं ऐसे। तो समाधि में महाराज जी सभी निर्बीज अवस्था हाँ हो गए, तो वहाँ फिर जब तक कर्ण का संबंध है तब तक वो भी काम पूरा नहीं हुआ। हाँ तो कर्ण पूरा कैसे हुआ? सविकल्प निर्विकल्प कर्ण का संबंध है तो वित्थान होता है। कर्म से कर्म निरपेक्ष होने पर वित्थान नहीं होता, वो सहजावस्था है, वो उत्तम सहजावस्था, उसमें कर्ण कहाँ है? कर्ण अवस्था होगी, वित्थान अवस्था एक तो रहेगी, समाधि अवस्था। आप थोड़ा देखो, पुस्तक देखो कितना ठीक है देखो, गया उसमें फिर उसमें शंका करो, बहुत फायदा होगा, बहुत होगा।